नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसका नाम है करंट अफेयर्स या समसामयिकी, जिसमें हम देश विदेश व प्रदेश में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं को CGPSC व व्यापम के नज़रिए से प्रमुख घटनाओं को क्वेश्चन आंसर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि किसान अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि किसान अभियान की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। थोड़ा सा जानते हैं इस योजना के बारे में। पंचायत स्तर पर श्रमिकों को कार्य करने के लिए इस योजना को लाया गया है, जिसमें प्रत्येक मजदूर को जॉब कार्ड के माध्यम से कार्य प्रदान किया जाएगा एवं इस योजना के माध्यम से प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं, मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, उन्हें भी सबल योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की योजना बनाई है। यह किस मंत्रालय की पहल है? हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की योजना बनाई है। यह किस मंत्रालय की पहल है? पहला ऑप्शन कृषि मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, जिसके अभी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, जो कि राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा कर्नाटक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम राज्य ने अपने यहाँ खेलों को उद्योगों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की शुरुआत की है? पहला रामनाथ कोविंद, दूसरा प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्री हैं। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कुल जीव जंतुओं का 16% भारत में पाया जाता है एवं 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? पहला ताइवान, दूसरा फिलीपींस, तीसरा ब्राज़ील, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ताइवान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? पहला दार्जिलिंग चाय, दूसरा कांगड़ा चाय, तीसरा ग्रीन टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कांगड़ा चाय। विशेषज्ञों का मानना है कांगड़ा चाय में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कोरोना का इलाज संभव हो सकता है।
दार्जिलिंग चाय पहली ऐसी चाय है जिसको अपना स्वयं का GI टैग मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ऐप लॉन्च किया है? पहला टाटा, दूसरा रिलायंस, तीसरा पतंजलि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पतंजलि। पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर मी नामक ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मीठी क्रांति का संबंध किससे है? पहला शक्कर उत्पादन, दूसरा शहद उत्पादन, तीसरा फल उत्पादन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है शहद उत्पादन। हाल ही में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हुआ है जो कि शहद उत्पादन में शीर्ष माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? महेंद्र कर्मा, दूसरा देवती कर्मा, तीसरा नंद कुमार पटेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है महेंद्र कर्मा, जिन्हें हम बस्तर टाइगर के नाम से भी जानते हैं। कल हमने बात की थी झीरम घाटी हत्याकांड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो थे महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल आदि का देहांत हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बस्तर के ही जनप्रिय नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में PPE किट का सर्वाधिक दूसरा उत्पादक देश कौन सा बना है? हाल ही में PPE किट का सर्वाधिक दूसरा उत्पादक देश कौन सा बना है? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत। याद रखिएगा मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी इसका जिक्र किया था कि कोरोना से पहले हमारे देश में PPE किट के उत्पादन का बहुत ज़्यादा वो प्रभाव नहीं था, लेकिन जब से यह महामारी हमारे यहाँ आई तब से हमारे यहाँ PPE किट का बहुत ही बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ और हम विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए जो इसका उत्पादन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉकडाउन के दौरान देश भर में हुए वनोपज संग्रहण में किस राज्य की भागीदारी सर्वाधिक रही? लॉकडाउन के दौरान देश भर में हुए वनोपज संग्रहण में किस राज्य की भागीदारी सर्वाधिक रही? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में MSP पर खरीदे जाने वाले वनोपजों की संख्या बढ़ाकर 7 से 25 कर दी गई है तथा हाल ही में लॉकडाउन में वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा संग्रहण किया गया वनोपज का, जो कि जिसके लिए वनवासियों को लगभग 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे यहाँ सब प्रमुख जो वनोपज है वो तेंदुपत्ता है, जिसका मूल्य MSP 4000 रुपये प्रति मानक बोरा है, जबकि एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा 12,65,000 संग्राहकों को रोजगार प्राप्त होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के महान खिलाड़ी और 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंध रखते हैं? भारत के महान खिलाड़ी और
3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ या बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंध रखते हैं, यह पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हॉकी। बलबीर सिंह दोसांझ सन 1957 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले वो पहले खिलाड़ी थे जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अपने करियर में 3 गोल्ड उन्होंने जीत के लाए देश के लिए। 1952 के ओलंपिक फाइनल में 5 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम पर है और वे 1975 की हॉकी विश्व विजेता टीम में भी शामिल रहे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी सजेशन, क्वेरीज जो भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।